बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं होती है और रात में कई मर्तबा हमारी आँख खुल जाती है। इस वजह से नींद खराब हो जाती है। दरअसल हम में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो रात में 1 या 2 मर्तबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी कोई बुरा ख्वाब देखने की वजह से इंसान अचानक बेदार हो जाता है। आमतौर पर इस बात को देखा गया है कि रात के 3 से 5 बजे के दौरान आपकी आँख खुल जाती है और इस दौरान हम अचानक जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि वो कौन है जो इस टाइम पर आपको नींद से जगाता है, कौन सी वो वजह है कि जिसके कारण आप रात के इस खास वक्त में जाग जाते हैं, कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है और उसकी वजह कितनी खूबसूरत है, ये जानकर आप बेसब्री से सुभान अल्लाह कहकर उठेंगे। लेकिन यह सब जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस दुआ में दुनिया में हर अमीर और गरीब इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। यह दुनिया मुसीबतों और परेशानियों और दुखों का घर है। कुछ लोग वो औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो कुछ लोग कारोबार में बरकती के हो जाने की वजह से परेशान हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन कुछ परेशानियों को वजह से रात को बार बार इंसान की आँख खुलती रहती है। लेकिन आमतौर पर एक खास वक्त यानी 3 से 5 के दरमियान हम अचानक से जाग जाते हैं और जिस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं, ऐसे हालात काफ़ी लोगों के साथ पेश आई है और यकीनन आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। लेकिन शायद आपने कभी गौर ना किया हो कि ऐसा क्यों होता है, और अगर कभी ऐसा हो तो उस वक्त आपने क्या करना है। तो चले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको हदीस और साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को 3 बजे से 5 बजे के दौरान अचानक से नींद से जाग जाते हैं तो ये कोई मसला नहीं, बल्कि आप खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है और वो रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार हर रात आसमान से दुनिया पर नज़र फरमाता है। जब आखिरी तीसरा हिस्सा बाकी रह जाए तो वो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उस दुआ को कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको बख्श दूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं। दोस्तों, इन हदीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चले कि ये वक्त कितना अहमियत रखता है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आँख 3 से 5 बजे के दरमियान खुल जाती है तो फ़ौरन उठ जाए और अपने रब से अपने लिए दुआ मांगे। अब इन बातों का साइंस के फ़ायदे बताते हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोग हर चीज़ में साइंस से जुड़े वाक़ियात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इनकी साइंस की वजह भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उन्हें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। सैयद आबदा बिन सामिद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होंगी। यहाँ नमाज का मतलब तहज्जुद की नमाज से है। दूसरी हदीस सुनिए। सैयदना अबू शहद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, उस शैतान से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगे। इसका जिक्र किसी से ना करे तो वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर लोग बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीर पूछ रहे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि बेहतर है कि बुरे ख्वाब की ताबीर ना पूछे, और जब भी रात को आँख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमान पर ज़रूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआ मांगे। जो भी दुआ मांगना है मांग ले। दिल का सुकून, रिज़्क, शादी की दुआ, जायज़ हजत, औलाद की दुआ, जायज़ दुआ ही मांगे। अगर आपका बिस्तर से उठने के दिल नहीं करता हो, 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा, और इस मुक़द्दस लम्हे से फ़ायदा उठाइए। उस वक्त आपको बार बार पुकारा जाता है कि ये इंसान आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचानो और पूरा करो। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की यह शिफा बयान की है कि वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करे और आधी रात के वक्त अपनी मगफिरत मांगा करे। हर चीज़ के पैदा होने का एक खास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के बाद निकलना शुरू कर देता है। इस तरह रात के दिन से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया के बाहर का मौसम होता है। रहमत होती है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है, और उस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मज़हब के इसके साइंटिफिक थ्योरी कर चुके हैं। और साइंस ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है कि सुबह सूरज निकलने से पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और साइंस ये कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके हर रकत के अलग अलग फ़ायदे हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जो हुक्म दिया है, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस उसको सच साबित करने में लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर तुले हैं और हमेशा मुँह की खाते हैं। इसलिए अगर आपकी आँख खुलती है तो ज़रूर उठिए, वज़ू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाए और पाक साफ हो जाए। कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, जोर से हवा को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां ख़त्म हो जाए, और नमाज अदा करें ताकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाए। और सजदा करते वक्त आप जब नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा सुकून मिलता है। नमाज के सजदा की हालत में बंदा अल्लाह की बंदगी के बेहतरीन हालत में होता है, और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने अपनी पेशानी झुकाना और उसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदों को बेहतरीन से नवाजता है और अपने बंदे को बख्शता है। और रात को 3 से 5 बजे के दरमियान आँख खुलने के पीछे का इशारा मिलता है। और ये अच्छा शगुन है या नहीं? रात को 3 से 5 बजे के दरमियान का वक्त तहज्जुद का होता है। तहज्जुद के बारे में हक अल्लाह ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पा लिया करो।
جو آپ کے حق میں جائز چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جیسے چاہے پڑھ لیا کرے۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے، تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کرے۔ جزاک اللہ۔